गृह में डूब के लगने लगा। भगवान को रास्ता बदल के आना पड़ा। और राम कीन यापन जब ही ते भयों भुवन भाजन तब ही ते। राम ने जिस दिन से अपना लिया, तीनों लोकों में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। वशिष्ठ गले मिले, भरत ने बाजू में बैठाया। भगवान जब अपना लेते हैं, सब कमजोरियां एक साथ मिट जाती है। इसलिए मंत्र में वो क्षमता है, प्रभु के भजन में असाध्य कुअंक भी कट जाते हैं। एक हुए हैं, इस जन्म करो और अगले जन्म में मिलेगा, ऐसी बात नहीं। कभी कभी इसी जन्म में करो और इसी जन्म में पाओ। युवराज दशरथ अभी रेख जाम रही थी। युवराज पद पर तो अभिषिक्त हो गए थे। महाराजा दशरथ बाल्यकाल था, उभरती हुई जवानी का जोश था और धनुर्वेद पर हाथ रवा हो गया। शब्द वेदी बाण पर हाथ रवा हो गया। उन्हें नशा सवार हो गया। हुआ सवेरा, उठाया रथ, पहुंच गए जंगल में। कहीं चिड़िया की चिक चिक आवाज आई, मारा बाण, वो भी जमीन पर टपक गई। बंदर बोला खाऊं, मारा बाण, वो भी जमीन पर। मिर्गा बोला पिक पिक, तो मारा बाण, वो भी धराशायी। कभी कभी शेर की दहाड़ सुनी तो सीधा बाण शेर की छाती में लगा, वो भी। एक दिन दुर्घटना घट गई। पानी जलाशय से बुड़बुड़ की आवाज आई। दशरथ ने अनुमान लगाया कि जंगली हाथी सूंड से पानी बुड़बुड़ा रहा है। मारा बाण शब्द वेदी, सीधा श्रवण कुमार की छाती में लगा। वो सैकड़े मुंह के घड़े में पानी भर रहा था। सैकड़े घड़े में बुड़बुड़ की आवाज आती है। जब दशरथ ने आकर अपने शिकार को देखा, तब हाथ जोड़ के बोला, विप्रवर, अनजान में अज्ञानवश महान भूल हो गई। श्रवण कुमार ने कहा, युवराज, आपसे कोई भूल नहीं हुई, आप मेरी चिंता छोड़ें। जो जन्मा है एक दिन अवश्य मरेगा। हर मरने वाले का कोई न कोई निमित्त होता है। हो सकता है हमारा यही निमित्त रहा हो। आप मेरी चिंता छोड़ें। मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उन्हें आप पानी पिला दें। मरणांत की वेदना है, प्राण कंठगत है, अब तब लगा है। उस स्थिति में भी उस पितृ भगत को माता पिता के प्यासे होने की चिंता थी, अपने प्राणों की नहीं। इन्हीं लोगों के इतिहास बनते हैं, इन सत्पुरुषों के इतिहास बनते हैं दुनिया में। दशरथ ने पानी हिला डुला के आभास कराया। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों बुजुर्ग एक साथ बोल पड़े, पुत्र श्रवण, तुम बोलते क्यों नहीं? हमें आशंका हो रही है, तुम नहीं बोलोगे, हम लोग पानी नहीं पिएंगे। तब बोला, युवराज दशरथ, बताई घटना। दोनों बिगड़ खड़े हुए। नालायक उदंड युवराज, बगैर देखे तुमने बाण चला दिया। एक मातृ पितृ भगत, एक तपस्वी को तुमने मार डाला। जाओ, जैसे तड़फ के अपुत्र वियोग में हम मरते हैं, तुम भी तड़फ तड़फ के मरोगे। एक श्राप आशीर्वाद मिश्रित श्राप दिया और ठंडे हो गए दोनों। आस्ते आस्ते दशरथ राजा हुए। बुढ़ोती आ गई, न लड़का न लड़की। 350 रानियां थी दशरथ जी के। 3 पटरानियां थी। एक रानी वृद्धावस्था में और बढ़िया पा गई, जिसका नाम केकई था। वृद्धावस्था का बिया थोड़ा मेहनत ज्यादा लेता है, सेवा ज्यादा लेता है, हर बात में हाँ मिलाना होता है। दशरथ की भी यही दशा थी। और फिर उनमें लगा अमर होगे, न लड़का न लड़की, न होगा
पुत्र न होगा वियोग। दशरथ तड़फ रहे थे पुत्र का मुंह देखने के लिए। आशीर्वाद फलीभूत हुआ, पुत्र भी जन्मा, वियोग भी हुआ। राम गए वन की ओर और दशरथ की आंखें लटपटाने लगी। तब बोले दशरथ, कौशल्य, अब तो तुम भी नहीं दिखाई देती, अंधेरा छा गया है। श्रवण कुमार के मां बाप मेरे आंखों के सामने खड़े हैं, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, मेरा अंत काल आ गया। ये इसी जन्म की कमाई थी और इसी जन्म में घटित हो गई। भजन भी एक ऐसी धारा है, इसी जन्म में करो, इसी जन्म में प्राप्त करो, लेकिन टेक और लगन चाहिए, हट चाहिए। हनुमान जी की तरह लाख विपदाओं से गुजरने पर भी अपने ध्येय से जो विचलित नहीं होता, वो तीर की तरह लक्ष्य पर पहुंच जाया करता है। अरब में एक महात्मा हुए हैं सुकरात, यूनान में। वो देखने में शरीर से बड़े कुरूप थे, लेकिन हृदय के बहुत ही सुंदर थे। वो महात्मा थे, बहुत बड़े दार्शनिक कहलाए और थे महात्मा महापुरुष। उनके पास लोगों को राहत मिलती थी, भीड़ लगी रहती थी। एक बार कुछ काफी लंबी भीड़ के बीच सुकरात बैठे थे। इतने में एक वो बादशाह सलामत के ज्योतिषाचार्य, राजकीय बड़े ज्योतिषी पहुंच गए। बोले, ये जो ऊंचे आसन पर बैठे हैं, आप लोगों की इच्छा हो तो मैं इनका भाग्य बता सकता हूं। जनता बहुत खुश हुई। गुरुजी का भाग्य न जाने कितना महान होगा। बोले, बताइए, अवश्य बताइए। तब उस ज्योतिषी ने बताना शुरू किया, ये जो ऊपर आसन पर बैठे हैं ना, इनके आंखों की गोल गोल आंखों की बनावट देखते हैं, ये जिस पर दृष्टि पड़ेगी उसका नाश ही करेंगे। देखो बड़े बड़े दांतों की पंक्ति, ये किसी को चबाएंगे। इनके खड़े बाल देखते हो, ये आसुरी वृत्ति के लक्षण हैं। इनके पांवों की बनावट कहती कि कुमार्ग पर जाएंगे। इनके हाथों की उंगलियों की बनावट कहती है कि किसी का गला दबाएंगे। गड़गुड़ के 5-7 बात कह दिया। समाज बौखला गई। बहुत बड़ी समाज थी और सुकरात का बहुत सम्मान था, बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन सबकी त्योरियां चढ़ गई। इतना बड़ा महापुरुष, इनके पास बैठने से शांति मिलती है, इनकी बातों में रस है, उससे रास्ता प्रशस्त होता है। और ये ज्योतिषी पता नहीं कहां से धूर्त आ गया। किंतु सुकरात उठे, एक चद्दर उठाया, उनके गले में पहनाया और हाथ जोड़ के कहा, आप सम्मानित किया, आपने हमारी सभा में आने की कृपा की, आशा है आप ऐसे ही कृपा करते रहेंगे। सत्सम्मान विदा कर दिया। जब ज्योतिषी चला गया तो सब भगत बिगड़ खड़े हुए, गुरुजी आपने ये क्या किया? आप ही तो ऐसे हैं जिनके पास बैठने से हम लोगों को राह मिलती है, और इसने जितने दोष होते हैं दुनिया में सब आप ही के ऊपर मढ़ दिए। वो धूर्त है, वो झूठा है, किसी के सिखाने से आया है। शुक्राचार्य ने, वो सुकरात ने कहा, नहीं भक्तों, ऐसी बात नहीं, ज्योतिषी बिल्कुल सही है। और उसने जो कुछ कहा ठीक कहा। जो दुर्गुण मुझ में बताए मुझ में हैं, वो दुर्गुण मुझ में थे। जरा सी ज्योतिष वो भूल गया पढ़ना कि भजन के श्रद्धा पूरित समर्पण के साथ, एक ईश्वर के परमात्मा के प्रति समर्पण के साथ सतत चिंतन करने से, उन प्रभु का नाम सुमरण करने से वो कुअंक कट जाते हैं। अनुराग पूरित हृदय से साधना में प्रवृत्त होने से वो कैसे भी कुसंस्कार हो कट जाते हैं। बस इतना ही बताना भूल गया, और तो ठीक ही पड़ रहा था। आप सबके अंदर वो दोष हैं, इसीलिए आप लोग यहां बैठे हैं रास्ते की तलाश में, और रास्ते पर आप चलते